आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी। एक घर में पूरा परिवार रहता था। उनके 3 भाई थे और उनके 3 लड़के 2 लड़कियां थी। बात गाजियाबाद शहर की है। उन्होंने पहले एक अच्छे नस्ल की कुतिया को पाला था, लेकिन किसी कारणवश वो कुतिया मर गई। वो 2 पिल्लों को जन्म दे के मर गई थी। एक पिल्ला तो उनका मर गया, एक पिल्ला जिंदा रहा। उस पिल्ले के 20 पंजे थे, 20 नखून जिसे बोलते हैं, 20 उंगलियां। कुत्ते की नस्ल में बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती जिसके 20 पंजे होते हैं। सब उसे बीसा कहते थे। तो उस परिवार का एक छोटा लड़का था, वो भी उसी दौरान हुआ था, तो वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। जब वो 1.5-2 साल का हुआ, 2-3 साल का, पिल्ला आया था, वो उससे खूब खेलता। अब आप जानते हैं कुत्ते का कद तो बहुत जल्दी बढ़ता है, तो वो क्या करता है, बच्चा उसकी कमर पे बैठ जाता घोड़े की तरह और इधर उधर घूमता। जब पिल्ला थक जाता तो वो नीचे बैठ जाता और वो नीचे रपट जाता था बच्चा। उसी दौरान जब पिल्ला 3-4 साल का हुआ, 4-5 साल का, तो लंबा चौड़ा हो गया। एक बार उस घर में चोर घुसे। जिस साइड से चोर घुसे थे उधर कोई 10-11 फुट ऊंची दीवार थी, दूसरी तरफ प्लॉट खाली था। तो सारे आंगन में सो रहे थे। कुत्ता इतनी जोर की, जो पिल्ला जो था 8-9 फुट ऊपर कूद गया और उसने उनमें से एक चोर को पकड़ लिया। सारे उठ गए, सबने चोर पकड़ा, मारा, और सारे उसे बहुत प्यार करते थे। और वो बच्चा उसे गले लग के खेलता। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, तो उसकी कमर में बैठता, पिल्ला थोड़ी देर में उसे उतार दिया करता था, नीचे बैठ जाता, बच्चा लपट जाता था। बच्चा कभी उसे चूमता, उसके कान पकड़ता, ऐसे ही वो पिल्ला खेलता था उसके साथ। बच्चा 9-10 साल का हुआ, उसके माँ बाप ने मकान किराए पर उठा दिया। तो सीढ़ी की जगह एक जगह बनी हुई थी जहाँ वो पिल्ला सोता था, तो सोने का स्थान बना रखा था। वो भी बड़ा हो गया था, 10 साल के लगभग का, 10-12 साल का ही पिल्ला हो गया, 9-10 साल का तो बच्चा हो गया। 7-6 महीने छोट बनाई थी। तो कई बार जो सीढ़ियाँ होती हैं, पहले उसमें बीच में चौरस जगह बनाते थे, चौकी टाइप बनाते थे, फिर सीढ़ी चढ़ती थी, फिर चौकी बनती थी। तो वो नीचे वाली चौकी पे अक्सर लेट जाता था गर्मी के दिनों में। तो ऊपर उन्होंने, जो उनके मकान मालिक थे, उस कुत्ते के जो मालिक थे, उन्होंने जो ऊपर का हिस्सा किराए पे दिया था, वो एक मास्टर जी थे। उनके ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आते थे,
बहुत से जानते थे भाई पालतू है, वो से चुपचाप उतर जाते थे, चले जाते थे। बिल्ला यानी वो कुत्ता किसी को नहीं भौंकता। जब उसके पैर फैले हुए होते थे तो वो बहुत से बच्चे कहते अरे भैया अभी इसे साइड में कर ले, पैर दब जाएगा यार। तो फिर वो इतना समझदार था, अपने पंजों को घुटनों को मोड़ लिया करता था। जब कोई स्टूडेंट खराब, चोर या इस टाइप का आता था वो भौंकता था, तो मास्टर जी कहते थे भैया तुझे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कह रहे क्यों मास्टर साहब? क्या सच से बता तू करता क्या है? क्योंकि हमारा ये विषय केवल उन्हें भौंकता है जो गलत आदमी होते हैं। मेरे साथ मेरे यहाँ 50 बच्चे डेली आते हैं और मकान मालिक के आदमी अलग आते हैं। ये किसी को नहीं भौंकता, जिसे भौंकता है मेरा मकान मालिक भी तुरंत भगा देता है, भग जा भैया तो गलत आदमी है। तो उसे पिल्ले को, कुत्ते को इतनी पहचान थी, वो उनका घर का सदस्य था। कहते हैं पिल्ला 10, 12 साल, 15 साल में मर जाता है। सबका लगाव बड़ा गहरा था उससे, किराएदारों का, मकान मालिक का। तो मकान मालिक जो कि उनकी जो पत्नी थी वह बहुत बुजुर्ग थी। तो जब उनके लड़कों की शादी नहीं हुई थी तो ये कह के आती थी बी से देख चौक में कोई घुस ना जाए, रोटी का सामान रखा, मैं भी आ रही हूँ मंदिर से। तो भाई साहब वो चौके के बाहर ओपन खुला हुआ चौका था, वहीं बैठ जाता था। चिड़िया या कोई आता था भौंकता था बहुत। आदमी तो कोई सामान उठा ही नहीं सकता था वहां से। तो अम्मा जो उनकी थी, जो बच्चे थे, वो कहते थे अम्मा तुम्हारा पीसा बहुत भौंकता है, तुम मंदिर जाती हो किसी को घुस नहीं देता चौके में। तो अम्मा कहती थी भैया जब मैं बैठी थी तुम्हें कोई सामान लेना होता है तो मेरे से ले लिया करो, ये किसी को नहीं घुसने देगा जिसे मैं कह गई। ये मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्तेदार है जो अपना फर्ज पूरा कर रहा है, और यही मान के पूरे घर के सदस्य उसे बड़ा सम्मान देते थे। ये सब किराएदार आज भी हैं गाजियाबाद में। तो ऐसे ही एक दिन एक किराएदार ने सोचा तो कुछ सामान ले लूँ, देखूँ पीसा कुछ कहता है। पीसे ने उसे चौके में नहीं घुसने दिया, जबकि वो जानता था ये इस घर में रहती है, सामने वाले कमरे में, फिर भी नहीं। क्या जब तक अम्मा नहीं आएगी तब तक नहीं। अब अम्मा बड़ी फेमस थी, मैं भी इसलिए कह रहा हूँ अम्मा की भी बहुत फेमस थी अम्मा के नाम से। उनके बड़े लड़के की शादी हुई, बड़े लड़के की शादी होने के बाद बहू आई, और तीसरे काम तो वहीं था चौके मेरे पास बैठ जाना। तो बाबूजी या मैं या कोई भी एक रोटी खिलाता था उसको अपने हाथों से, फेंक कर दो, रोटी नहीं खाता था फेंकी हुई। उसकी खासियत ये थी फेंकी हुई रोटी नहीं खाता था, हाथ से दी हुई रोटी खाता था। तो उसने रोटी फेंक दी उसके आगे, उसने नहीं खाई। उसने कहती कितना बेशरम कुत्ता है, साथ यहाँ पड़ा रहता है और रोटी भी नहीं खाता। भैया
कुत्ते को बात लग गई, कुत्ता नहीं आया 2 दिन तक घर में। अब सब परेशान करके सब एक दूसरे से कहे, भाई तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं है? बाद में बहू से पूछा, तूने कुछ कहा था उसे? क्या अम्मा वो यहाँ बैठा था, मैं गए यहाँ पड़ा रहता सारा दिन घर में, और मैंने रोटी ऐसे फेंक के दी। अम्मा बिगड़ गई, क्या तूने क्या करा? ये वो इस घर का कोई बुजुर्ग है, बहुत गुस्से में आया, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं है, अब उसे ढूंढ के लाना पड़ेगा। अब अम्मा उसे बहुत दूर दूर तक वहाँ पे गाजियाबाद में आसपास जहाँ की ये घटना है, अर्जुन नगर जहाँ आतुरा नगर बाजार है, वहाँ सारे में ढूंढती हुई आई, लेकर आई। उसके बाद जाके कहती है, अम्मा कहती है, अरे पीछे तो बुरा मान गया। नहीं नहीं बहू आई है, तू तो घर का बुजुर्ग है, समझदार है, कोई बहू का कहने का बुरा मानता है, उसे क्या मालूम तू कौन है? हमारे घर का बुजुर्ग है, चल उसकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ, चल बेटा घर चल। भैया इतना कहते ही अम्मा के पीछे पीछे आ गया घर में, और सब देख रहे, किराएदार भी और बहू हमारी, जो हम लोग पहुंच गए पीछे पीछे। तो वो उसकी बहू फिर कहती है, वो अम्मा माफी मांग ले। उसने कहा भैया गलती हो गई, आज के बाद नहीं कहूँगी तुमसे कुछ भी, मेरे से कोई गलती रहा था, गुस्सा हो गया मत जाना। तो वहीं बैठ गया। तो उसके ससुर आए, बहू के अम्मा के पति, उन्होंने उसे अपने हाथ से रोटी खिलाई, अपनी गोद में बैठाया। भैया ये हमारी आंखों देखी वाली बात है, जिस दिन किसी ने उसके ईंट मार दी, माथे पर घाव हो गया था, आखिरी बार घर में आया होगा, वो सबसे देख के अम्मा ने कहा, भैया तेरा इलाज करा है, तेरा खून बह रहा है, कीड़े पड़ जाएंगे। तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, बस सबको देख के वापस चला गया। उसके बाद वो नजर नहीं आया भाई साहब, पता नहीं कहाँ आके मरा। 1 हफ्ते तक उनका पूरा घर, पूरा शहर गाजियाबाद घूमते रहे। उस टाइम आबादी ज्यादा नहीं थी, ये कम से कम बात है 45 साल पहले की। तो भैया कई बार आपका घर का बुजुर्ग, आपका घर का आदमी कुत्ते के रूप में भी जन्म लेता है। अगर वह आपके घर से प्यार करता है, आपको सबको प्यार करता है, तो नजरअंदाज मत करो। ये एक सच्ची घटना है, इतनी सच्ची है जितनी मैं आपको सुना रहा हूँ सामने बैठ के। मेरे घर की घटना है, मेरे अपने घर की घटना है। वो बच्चा नहीं, जो उसकी कमर पे बैठता था, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जो आदमी से ज्यादा वफादार होते हैं, औलाद से भी ज्यादा वफादार होते हैं। आज के समय औलाद वफादार नहीं है, मगर वो वफादार था। भाई साहब चोट लग गई, पागल सा हो गया तो घर छोड़ के चला गया था, फिर मिला नहीं।